हेलो एवरीवन। जैसे कि आप सभी को पता है कि 21 मार्च को जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी का एग्ज़ाम हो गया और इसको 960 जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर में ऑर्गेनाइज़ करवाया गया। तो इसमें एक केस आया हुआ है जिसके सुंदरनगर के एक सी से स्कूल महादेव में कॉपिंग को लेकर कुछ हंगामा हुआ है। वहाँ पे 2-3 कैंडिडेट ने एक लड़की पे कॉपिंग करने का आरोप लगाया हुआ है। उनका कहना है कि वो पानी पीने के लिए गई, उसके बाद जब वो आई तो उसके जो क्वेश्चन पेपर था उसमें एक चिट रखा हुआ था जिसको वो बार बार देखकर एग्ज़ाम दे रही थी। जब बाद में उन्होंने उस कागज़ को उससे छीना तो उन्होंने देखा कि उसमें कई प्रश्न के जो था वो उत्तर थे। जब उन्होंने वहाँ पे जो टीचर थे उनको बताया तो उन्होंने उसको नज़रअंदाज कर दिया। इसके बाद स्कूल जब हंगामा हुआ तो स्कूल ने प्रबंधन ने एसटीएम को बताया इस बारे में। तो अब जो है वो एचपीएसएससी हमीरपुर ने इसके बारे में जो है वो रिपोर्ट मांगी है कि ये क्या क्या हुआ था। तो जैसा कि आपको पता ही है कि इसमें 1868 टोटल वैकेंसीज थी और ये 12 से 2 बजे के बीच में हो गई। और जो स्टैटिक्स अभी निकल के आए हैं वो ये हैं कि 2,10,000 स्टूडेंट्स को जो था वो एडमिट कार्ड इशू हुए थे, लेकिन उनमें से जो है वो 1,78,100 ने ही एग्ज़ाम दिया। लेकिन अभी जो है वो एचपीएसएससी हमीरपुर की तरफ से स्टैट्स क्लियर नहीं हुए हैं। उनका कहना है कि अभी हमारे पास पूरी रिपोर्ट नहीं पहुंची है कि कितने स्टूडेंट्स ने जो है वो एग्ज़ाम दिया है। ये स्टैट्स ऐसे ही न्यूज़पेपर में या कहीं रिपोर्ट में निकल के आए हैं। तो कहीं पे लिखा है कि 1,26,000 ने दिया है, कहीं पे लिखा है 1,78,100 ने दिया है। तो क्लियर ये है कि 1,30,000 से कम ही लोगों ने इस एग्ज़ाम को दिया है। और जैसे कि आप देख सकते हो कि बहुत से चैनल जो हैं वो फ़िलहाल के लिए कट ऑफ बना रहे हैं कि इस एग्ज़ाम की कट ऑफ कितनी होगी। तो लगभग 20 से ऊपर वीडियो इस पर आ चुकी हैं और जो हर एक चैनल है वो अलग अलग कट ऑफ बता रहा है। किसी की कट ऑफ 45 से लेके 50 है जनरल अनरिज़र्व्ड के लिए, तो कहीं किसी की 35 to 40 है। तो बहुत ही डिफरेंस है कट ऑफ में और इस ये कट ऑफ जो है वो कंफ्यूज करने वाली है। लेकिन मैं इतना बोलना चाहूँगा, जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है और उनको खुद को पता होता है कि एग्ज़ाम कैसा आया था, और जो भी अगर बड़ी डिग्री के हैं और जैसे भी बीसीएमसी वाले हैं वो इसको कितना कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मतलब टफ़ क्वेश्चन थे तो बीसीएमसी वाले सारे ही कर लेंगे। तो एक थोड़ा एनालिसिस होता है, जो स्टूडेंट एग्ज़ाम खुद देते हैं उनको थोड़ा आइडिया होता है कि इस एग्ज़ाम की कट ऑफ इतनी तो जा ही सकती है। तो खुद के बेस पे कट ऑफ को थोड़ा डिसाइड कर लें। अगर आपके मेरे हिसाब से तो अगर आपके 45 से ऊपर नंबर हैं जनरल अनरिज़र्व में, तो आप स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए स्किल टेस्ट के लिए पक्का जाने वाले हो, क्योंकि स्किल टेस्ट में भी जो है वो 15-16 हज़ार स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे और उसके बाद इवैल्यूएशन के लिए भी जो है वो 6,000 के आसपास सेलेक्ट होने वाले हैं। क्योंकि 1:3 और कई बार सेम नंबर हो तो 1:4 भी ले लेते हैं। तो इसका से अगर 1868 है, हम 2,000 मान के अप्रॉक्सीमेटली ऐसे रख लो 2,000, तो तीन के लेंगे तो 6,000 और 4 इशू पे लेंगे तो 8,000। तो कुछ इस तरह से होने वाला है। लेकिन स्टूडेंट्स के दिमाग में ये है कि हमारे इतने नंबर बन रहे हैं तो हम टाइपिंग सीखना शुरू करें या नहीं करें। वैसे तो नॉर्मल है कि आजकल सबके पास घर में लैपटॉप होते ही हैं या किसी रिलेटिव के पास। तो अगर आपके 40 से अब नंबर हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में है, बाकी रिज़र्व्ड कैटेगरी में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उनका तो 35 तक आप चांस रख लो। लेकिन जिनके 40 के अबव है ना अनरिज़र्व्ड कैटेगरी में, जैसे ईडब्ल्यूएस भी रख लो, बीपीएल, जनरल अनरिज़र्व्ड या जनरल एक्स सर्विसमैन की कोई पोस्ट है तो वो तो टाइपिंग स्टार्ट कर दो। और वैसे अगर लैपटॉप हैं तो थोड़ा थोड़ा टाइपिंग सीखते रहो खुद से ही घर पे, क्योंकि क्या पता इसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम चली जाए तो आपको फ़ायदा हो सकता है।
अगर आपने यही मान के चला कि मेरे नंबर कम में और मेरा नहीं आएगा, तो फिर आपने टाइपिंग नहीं सीखी और आप वहाँ पे अच्छे से नहीं कर पाए, क्योंकि आपको पता है कि 15-16 हज़ार में से भी जो है वो सिर्फ 6 हज़ार ने सेलेक्ट होना है। तो आपकी टाइपिंग उस लेवल की होनी चाहिए कि आपके मिनिमम एरर होने चाहिए। ये नहीं है कि 30 वर्ड्स पर मिनट आप कर ले लो, लेकिन आपको मेन है कि आपके कितने कम एरर होते हैं वहाँ पे। तो इस तरह से है। बाकी HPSSC ने इस बार खुद एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया, तो देख लीजिए काफ़ी अच्छे से हो गया, क्योंकि बहुत बड़ा एग्ज़ाम था ये भी, इतने सारे एग्जामिनेशन सेंटर थे और कोविड का भी इशू था। तभी तो स्टूडेंट्स मैक्सिमम कहते हैं कि आप हिमाचल में जो भी एग्ज़ाम करवाते हो उसको HPSSC के अंडर करवाओ। जैसे कि रेवेन्यू बोर्ड है, पटवारी का एग्ज़ाम करवाता है, उसमें कितने प्रॉब्लम आती हैं। जैसे पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होता है, उसको भी वो डिपार्टमेंट खुद करवा देता है। तो उसमें भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, कभी चीटिंग हो रही है, कभी कुछ हो रहा है। तो अगर हिमाचल प्रदेश में 2 सिलेक्शन बॉडीज़ बना रखी हैं, तो हमें उन्हीं के पास हर एग्ज़ाम को देना चाहिए। जैसे पहले HRTC जो कंडक्टर हैं उनके एग्ज़ाम भी बोर्ड HRTC खुद करवाता, लेकिन इस बार जो है वो इसने सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर ने करवाया, तो वो भी अच्छे तरीके से हो गया। छोटी मोटी दिक्कतें तो होती रहती हैं, जैसे आपको पता ही है अब इतने सारे एग्जामिनेशन सेंटर बने होते हैं, कोई प्राइवेट हैं, कोई सेंटर हैं, कंप्यूटर सेंटर हैं, हर डिफरेंट टाइप्स ऑफ की जगह हैं, कहीं लिमिटेड जगह है, तो वहाँ पे स्कूलों में भी देना पड़ता है। तो आपको पता ही है कि अब नियर बाई किसी का उसी स्कूल में आ गया, तो फिर वो टीचर उनको जानते होते हैं, कहीं चीटिंग हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, तो फुल तरह से मैनेजमेंट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर स्कूल में जो है वो कैमराज की फैसिलिटी भी अभी नहीं है। लेकिन फर्दर अगर फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि आप हर एक जहाँ भी एग्जामिनेशन सेंटर बनवाते हो वहाँ पे अगर कैमरा लग जाए तो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि उससे थोड़ा डर रहता है कि कहीं चीटिंग ना हो जाए। बाकी जहाँ तक हो सके लिमिटेड एग्जामिनेशन सेंटर और वहाँ पे स्टूडेंट्स की फैसिलिटी जो है वो कैपेसिटी हो वो ज़्यादा हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कुछ इस तरह से है। तो बाकी अगर आपको आंसर की में कोई दिक्कत है, कोई आंसर गलत है, एक आंसर तो शायद जीके में मुझे भी गलत लगा है, तो आप उनका एक अगर आप बाई पोस्ट भेजना चाहते हो या आप वहाँ पे जाके भी कर सकते हो, उनको 1-2 पेज पे लिखो और रेफरेंस लिखो कि आपने कहाँ से ये आंसर उठाया, कि किस बेसिस पे होगा, और फिर HPSSC में जाके उनको दे दो। तो इस तरह से आपके जो फाइनल आंसर की आएगी उसमें आंसरों को जो है वो करेक्ट कर दिया जाएगा।